नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सैनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल यानी बहुपद। अब इसमें जो पोलिनोमियल है क्लास डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पोलिनोमियल है क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर भी पोलिनोमियल है और क्लास 10 के भी सेकेंड चैप्टर क्या है, पोलिनोमियल है। तो जो इस पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन होगा ये दोनों क्लास के लिए हेल्पफुल रहेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शुरू करने से पहले चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज के इस वीडियो में समझेंगे कि पोलिनोमियल क्या चीज़ होता है, इसका एक्सप्रेशंस कैसा होता है और किस फॉर्म को पोलिनोमियल बोलते हैं और किस फॉर्म को पोलिनोमियल नहीं बोलते हैं। आज समझने का प्रयास करेंगे और एकदम सरल भाषा में और सबसे आसान तरीका में। तो आओ बिना किसी टाइम वेस्ट के, चैप्टर है सेकंड वो है पोलिनोमियल, यानी क्लास 9 का भी सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल है और क्लास 10 का भी सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल है। तो समझेंगे कि पोलिनोमियल बहुपद होता क्या चीज़ है और किस टर्म को हम बहुपद बोलते हैं। तो आप लोग कभी देखे होंगे इस टर्म में x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसे टर्म्स में देखे होंगे 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या हम इनको पोलिनोमियल बोलेंगे? तो हम पहले बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं होते, इनको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन, यानी हम इनको क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। केवल हम पोलिनोमियल, ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसको क्या करता है, जीरो से इक्वेट कर देता है। तो जो एक्सप्रेशन को, जिस प्रसार को जीरो से इक्वेट करेगा वो इक्वेशंस होता है। यानी जिस एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट नहीं करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं। जिस एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट नहीं करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल, यानी हिंदी में बोले तो बहुपद। आज जिसको जीरो से इक्वेट कर देगा वो इक्वेशन होगा। तो पहले ध्यान रखना कि इक्वेशन और पोलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है। तो पोलिनोमियल वो होता है जिसको जीरो से इक्वेट नहीं किया जाता है और इक्वेशन वो होता है जिसको जीरो से इक्वेट किया जाता है। अब देखेंगे कि पोलिनोमियल किस फॉर्म से होता है। देखो जो ये होता है ये फर्स्ट इसको टर्म बोलते हैं, पोलिनोमियल में इसको टर्म, ये भी हमारा क्या हो गया, टर्म हो गया। यानी पोलिनोमियल का जो कॉम्बिनेशन होता है टर्म के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे होता है? टर्म के बेसिस पे होता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया। अब अलग अलग देखेंगे, इनका अलग अलग नाम है कि एक टर्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे। लेकिन ये देख लेना है कि इस फॉर्म में होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल, यानी बहुपद बोलते हैं। अब बोलोगे क्या 1/x प्लस 3 ये पोलिनोमियल है, यानी ये बहुपद है? तो हम बोलेंगे कि ये बहुपद नहीं है। अब बोलोगे सर इसी फॉर्म में तो है, इसको बहुपद क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि बहुपद का कंडीशन यानी पोलिनोमियल का कंडीशन ये होता है कि जो भी एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल होगा, चर, यानी देखो ये x आया, x और y आया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, यानी इसको चर बोलते हैं। हिंदी में बोले तो चर बोलते हैं। और ये जो 3 आया ये भी हमारा वेरिएबल हो गया। ये जो 3 आया विदाउट किसी वेरिएबल का, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, यानी नियतांक बोलते हैं। तो पोलिनोमियल का कंडीशन यही होता है कि किसी भी वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। पोलिनोमियल जो भी एक्सप्रेशन होगा अगर उसका वेरिएबल का पावर, यानी जो x y z कुछ भी हो, उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। तो देखो ये x है तो किसी वेरिएबल का पावर हो तो इसको 1 करोगे तो ये 1 पावर होगा, इसको डिनोट नहीं करते, यानी x का पावर क्या है, 1 है। तो बताओ 1 होल नंबर है कि नहीं है? 1 होल नंबर है कि नहीं है? है। अब देखो, अब इसको देखते हैं, 1/x है तो 1/x को कैसे लिख सकते हैं, x टू दी पावर -1, x टू दी पावर -1। अब ये बताओ ये पावर कितना आ गया, -1। बताओ -1 होल नंबर है? नहीं है। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये क्या होते हैं, होल नंबर। -1 होल नंबर होता है? नहीं होता है। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। याद रखना कि जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा उस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल होगा, यानी जो भी चर होगा, उसका पावर होल नंबर होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए।
तो वही हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। देखो इसमें भी x का पावर कितना है, 1 है, तो 1 क्या है, होल नंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, पोलिनोमियल होगा। जितने भी वेरिएबल होंगे जिस एक्सप्रेशन में, उसका पावर कितना होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। एक ऐसे हो मानकर चलो 3x² + 1/x + 2 आ जाए, तो अब बोलोगे क्या ये पोलिनोमियल है, क्योंकि अब तो इसको देखोगे कि जो ये वेरिएबल है इसका पावर 2 है यानी होल नंबर है, लेकिन ये 1/x आ गया तो इसका पावर कितना आ गया, -1। इसका पावर कितना आ गया, माइनस, जब 1/x को किए तो कितना है, x⁻⁻1। x के पावर जो -1 है, क्या ये -1 होल नंबर है, नहीं है, तो ये हम बोलेंगे कि हमारा पोलिनोमियल नहीं है, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल वही होगा कि जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसमें जो भी वेरिएबल होंगे, जो भी चर होंगे, उनका पावर होल नंबर होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। अब देखो ये 3x, इसको हम क्या बोलेंगे, पूरे को टर्म बोलेंगे, ये भी इसको क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। अब देखो जो x होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जो वेरिएबल से फ्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब बोलोगे सर इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, यानी इसको बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं, गुणांक, कोफिशिएंट। जो भी वेरिएबल के मल्टीपल में होता है, जो भी वेरिएबल के मल्टीपल में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट यानी गुणांक। ठीक, अब मैं उम्मीद है कि इतना आप सबको समझ में आया होगा। अब आगे चलकर बहुपद को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, एक टर्म के आधार पर और एक डिग्री के आधार पर। तो हम एक एक टर्म के आधार पर एक एक पोलिनोमियल लिखेंगे और कितने टर्म होंगे तो उसको कौन से पोलिनोमियल बोलेंगे ये समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे चलकर पोलिनोमियल को कितने बराबर भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। यानी पोलिनोमियल को एक टर्म के आधार पर और एक डिग्री के आधार पर, पोलिनोमियल के दो भागों में बांटा गया, एक टर्म के आधार पर और एक डिग्री के आधार पर। अब देखेंगे टर्म के आधार पर किस प्रकार के पोलिनोमियल को उसका अलग अलग नाम है कि कितने टर्म रहेंगे तो उनको क्या बोलेंगे। अब देखो इसमें आता है एक, मानकर चलो ये अब आगे केवल इतना दे दे 3, तो पूछेगा कि क्या ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है। तो आप क्या बोलोगे, ये पोलिनोमियल है, तो ये पोलिनोमियल है। तो बोलोगे ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। यानी ये क्या है, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब बताओ टर्म के आधार पर पढ़ रहे हैं तो इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है। कितने टर्म है, एक टर्म। 3 कितने टर्म हो गए, एक टर्म। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल पोलिनोमियल। एक टर्म होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल पोलिनोमियल। सॉरी पोलिनोमियल नहीं होगा, मोनोमियल। उस पद को, उस एक्सप्रेशंस को क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। यानी जिस एक्सप्रेशन में एक टर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या जीरो एक पोलिनोमियल है, क्या जीरो एक पोलिनोमियल है। तो हम इसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, जीरो पोलिनोमियल। यानी इसमें कोई टर्म नहीं, जीरो एक अपने आप में नंबर नहीं माना जाता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल। अब देखो जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म आ जाए, यानी 3x + 5, 3x + 5, इसमें कितने टर्म है, एक और दो, एक और दो। कितने टर्म है, एक और दो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें दो टर्म होता है उसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल उसको बोलते हैं। यानी हिंदी में इसको बोले तो द्विपद। क्या बोलते हैं, द्विपद। इसको एक पद, सॉरी मोनोमियल को एक पद, इसको बाइनोमियल को द्विपद। इसका बाई का मतलब 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। बाई का मतलब 2 यानी दो पद। द्विपद का मतलब दो पद। देखो एक पद दो पद,
जिसमें 2 टर्म होंगे उनको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल यानी द्विपद। जिसमें 3 टर्म होंगे, मानकर चलो 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसमें कितने टर्म हो गए, 1 2 3, 1 2 3, इन कितने टर्म हो गए, 3 टर्म, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल यानी त्रिपद। क्या बोलते हैं, त्रिपद यानी त्रिपदीय है। ये क्या है, त्रिपद, यानी इनमें 3 पद है। इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 3 टर्म है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब बोलोगे कि पोलिनोमियल क्यों बोलते हैं, पोलिनोमियल उसको बोलते हैं जिनमें जिस एक्सप्रेशन में n टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे, n टर्म। तो अब बोलोगे कैसे n टर्म होंगे, तो देखो x के पावर n हो प्लस x के पावर n माइनस 1, क्या होगा, जैसे मानकर चलो 7 रखते हो तो 6, ऐसे घटता चला जाएगा, प्लस आकर के x के पावर 0 हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल यानी बहुपद। बहु का मतलब बहुत सारे पद। तो इसमें कितने सारे पद है, n पद हैं। कितने पद हैं, n पद, यानी n टर्म होंगे। तो जिस एक्सप्रेशन में n टर्म होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक, तो ये टर्म के आधार पर आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हैं। चले अब देखेंगे डिग्री के आधार पर। किससे देखेंगे, डिग्री के आधार पर। अब देखो ये डिग्री के आधार पर देखेंगे। तो अब देखो जैसे ये एक टर्म था तो इसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल या इसको हम मोनोनियल बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, मोनोमियल। अब बताओ मानकर चलो केवल 5 दे दे तो ये इसको कौन से डिग्री में कौन सा पोलिनोमियल होगा। ये देखो अगर मानकर चलो कोई हम एक वेरिएबल लेते हैं उसका पावर हम 0 कर देते हैं, कोई एक वेरिएबल लेते हैं उसका पावर 0 कर देते हैं, तो इसका पावर कितना हो गया, 0, क्योंकि हम जानते हैं कि x के पावर 0 करोगे तो कितना होगा, 1 होगा। किसी नंबर का पावर 0 करोगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो x के पावर 0 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 5 × 5 क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो ये देखो ये मानकर चलो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, इसका पावर कितना आया, 0। तो बताओ ये होल नंबर है कि नहीं, 0 क्या है, होल नंबर। तो जो क्या बोलोगे, जो भी वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। तो ये तो फिक्स हो गया कि पोलिनोमियल होगा। अब चेक करेंगे कि जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है, 0 है। तो हम इसको बोलेंगे 0 डिग्री पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, 0 डिग्री पोलिनोमियल। 0 डिग्री पोलिनोमियल। अब देखेंगे जिसमें 2 टर्म होंगे। अब देखो ये फिक्स होगा कि जो 0 डिग्री के पोलिनोमियल होंगे केवल उनमें एक टर्म होगा। जो 0 डिग्री के पोलिनोमियल होंगे उनमें कितना पद होगा, एक पद होगा। ठीक, अब देखो अब मानकर चलो 1 डिग्री पोलिनोमियल आएगा तो 3x प्लस 5, ये बताओ इसमें वेरिएबल कितना है, 1, इसका पावर कितना है, 1। तो हम बोलेंगे इसको 1 डिग्री पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री पोलिनोमियल। 1 डिग्री पोलिनोमियल। अच्छा ये बताओ अगर ये दे देगा 3x केवल तो ये कौन सा पोलिनोमियल होगा, ये कौन सा पोलिनोमियल होगा, 1 डिग्री पोलिनोमियल। अगर डिग्री के बेस पे पूछेगा तो ये 1 डिग्री, क्योंकि इसका वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। तो हम बोलेंगे 1 डिग्री पोलिनोमियल। अच्छा 1 डिग्री पोलिनोमियल को हम और एक बोल सकते हैं, एक लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। सॉरी इक्वेशन नहीं बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब रेखीय। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल का रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद। तो इसमें कांस्टेंट क्या हो गया है, 0 हो गया है इसलिए। लेकिन ये ध्यान रखना कि लीनियर पोलिनोमियल में जैसे पढ़े होगे ax प्लस b बराबर 0, ये कितने टर्म, ये लीनियर ये एक 0 नहीं होगा। ax प्लस b जो ये एक्सप्रेशन होगा एक लीनियर को दिखाता है। क्या दिखाता है, लीनियर को दिखाता है, यानी एक रेखीय बहुपद को दिखाता है। तो ax प्लस b, ये a क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, b 0 हो सकता है,
बी जीरो हो सकता है, लेकिन इसमें ए जीरो नहीं होगा। ए जीरो हो जाएगा तो अगर यहाँ पर ए जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टोटल टर्म जीरो हो गया, तो केवल क्या बचेगा 5, यानी तो 0 डिग्री का पोलिनोमियल हो जाएगा। इसीलिए इसमें कांस्टेंट जीरो हो सकता है, लेकिन वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो जीरो नहीं होगा। देखो ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए एक्स प्लस बी एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बहुपद। यानी 3x भी केवल दे देगा तो वेरिएबल 1 पावर है, तो हम बोलेंगे कि ये 1 डिग्री पोलिनोमियल है, या उसको बोल सकते हैं लीनियर। 1 डिग्री पोलिनोमियल को हम लीनियर पोलिनोमियल भी बोलते हैं। अब देखो आ गया 2 डिग्री, अगर किसी में 2 डिग्री होगा, यानी मानकर चलो 3x² प्लस 5x प्लस 4। लेकिन ये ध्यान रखना कि 1 डिग्री पोलिनोमियल होगा या रियल पोलिनोमियल बोलेगा तो उसमें कितने टर्म होंगे, 2 टर्म। मैक्सिमम कितने टर्म होंगे, 2 टर्म होंगे। अगर बोलेगा कि लीनियर पोलिनोमियल में कितने टर्म होंगे, तो 2 टर्म होंगे, एक वेरिएबल वाला टर्म, एक कांस्टेंट वाला टर्म, ठीक। और 0 डिग्री पोलिनोमियल में 1 टर्म होंगे। अब देखो जो जिसका 2 डिग्री हो, यानी देखो इसका कितना डिग्री है, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर देखते हैं कि जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। क्या है, 2 है। तो इसको 2 डिग्री पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री पोलिनोमियल। यानी इसको और एक नाम जानते हैं क्वाड्रेट्रिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट्रिक, यानी द्विघातीय। द्विघातीय इसको क्या बोलते हैं, द्विघातीय। इसको लीनियर बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, द्विघाती बोलते हैं, यानी x²। तो क्वेश्चन होगा कि जो द्विघात पोलिनोमियल होते हैं, यानी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं, उनमें हाईएस्ट कितने टर्म होते हैं, तो कितने टर्म होंगे, 1 2 3। कितने टर्म होंगे, 1 2 3, जिसका एक जनरल इक्वेशन होता है एक x² प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, जो इस ऐसे दिखाते हैं। देखो ए यहाँ पर ए जीरो नहीं होगा, ए जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो हो जाता है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा। तो बी एक्स प्लस सी, देखो ए एक्स प्लस बी, यानी ये रेखीय को डिनोट करने लगेगा, रेखीय पोलिनोमियल यानी बहुपद को क्या करने लगेगा, डिनोट कर। इसीलिए बी एक्स 3x। लेकिन अब बताओ यहाँ पर केवल इतना दे देगा 3x², तो हम इसको कौन सा एक पोलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, कि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 डिग्री है। तो जो 2 डिग्री का होगा उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो याद रखना कि ए एक्स कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये टर्म ए जीरो हो गया तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या बचेगा, केवल बी एक्स प्लस सी, यानी 5x प्लस 4 बचेगा इतना। तो ये 5x प्लस 4 क्या डिनोट करना है, 1 डिग्री पोलिनोमियल, x का पावर 1 डिग्री पोलिनोमियल, यानी लीनियर पोलिनोमियल को डिनोट करेगा। इसीलिए ये एक टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, और बाकी जीरो हो जाए, बी सी जीरो हो जाए। लेकिन अब बताओ कि बी सी जीरो हो जाएगा तो क्या ये क्वाड्रेटिक ही रहेगा, तो ये क्वाड्रेटिक ही रहेगा, यानी ये द्विघातीय रहेगा। यानी देखो जैसे केवल ये ले लिया 3x, मानकर चलो सपोज ये टोटल जीरो हो गया, x की वैल्यू जीरो हो गई, c कांस्टेंट भी नहीं रहा, तो क्या बचा, केवल 3x²। तो क्या ये कौन सा पोलिनोमियल होगा, 0 डिग्री पोलिनोमियल होगा, या लीनियर पोलिनोमियल होगा, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो जो वेरिएबल का पावर होता है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट्रिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट्रिक। तो ये भी हमारा क्या होगा, क्वाड्रेट्रिक होगा। अब देखते हैं जिसका 3 पावर हो, तो 3 पावर होगा जैसे x के पावर क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। इसका हाईएस्ट पावर 3 है। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। इसका कितना डिग्री है, 3 डिग्री। हाईएस्ट कितना डिग्री है, 3 डिग्री। तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। अच्छा अब ये बताओ, ये टर्म जीरो हो जाए लेकिन ये वाला टर्म नहीं जीरो, इसका जो जनरल पोलिनोमियल, इसका जनरल जो एक्सप्रेशन होता है ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यानी a की वैल्यू देखो यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यानी a की वैल्यू इसमें भी जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी सारा टर्म जीरो हो जाए चल सकता है, लेकिन a वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3x² प्लस 5x प्लस 6, जो क्या चीज़ को डिनोट करेगा, क्वाड्रेटिक को डिनोट करने लगेगा। इसलिए फर्स्ट टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। इसका जनरल एक्सप्रेशन ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, क्यूबिक पोलिनोमियल।
क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो जिसमें n टर्म होगा उसको n डिग्री पोलिनोमियल बोलेंगे। यानी ये जो एक्सप्रेशन अभी लिखे थे x के पावर n प्लस x के पावर n माइनस 1 इंटू एक्स के पावर 0, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे x के पावर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस 1 भी हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, n डिग्री पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, n डिग्री पोलिनोमियल। हमें उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कल से एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।